विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थी। इसी दौरान देवी लक्ष्मी ने अहंकार में आकर ऐसा कार्य कर दिया था जिससे विष्णु जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर बेटी बनकर रहने लगी थी। आइए विस्तार में जानते हैं लक्ष्मी जी की कथा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूनम सिखवाल पर। यहाँ से हम बहुत सारी पौराणिक कथाएं, मनोरंजक की कथाएं और बहुत सारे उपन्यास भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की यह कहानी बहुत ही रोचक है, तो इसे ध्यान से आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कहानियों में भी इसके कई उदाहरण हैं। ऐसी ही एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, जिससे कि देवी लक्ष्मी को एक माली के घर में उनकी बेटी बनकर रहना पड़ा। एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेगी, और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गए। जब देवी लक्ष्मी धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। इसीलिए चारों तरफ मौसम बहुत ही हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब को देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगी। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आप धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करोगी, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती है कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में इतना क्रोधित हो रहे हो। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे में आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था, वो उसी बगीचे के मालिक के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेगी। विष्णु जी ने श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी को छोटी कन्या में बदल दिया। जब कन्या के रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले गया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी।
देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह श्राप की अवधि समाप्त होने पर विष्णु जी के भक्त का कल्याण हो गया और देवी लक्ष्मी को भी सीख मिल गई। जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी विधि बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ बैकुंठ ले गए। तो इस तरह धन की देवी लक्ष्मी जी को भी श्राप के कारण जब कंगाल हो गए थे, तो इस घटना के बाद गरीब कन्या बनकर समझ आई एक एक सिक्के की कीमत। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना मत भूले। हैप्पी दीपावली।